अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बीएस मैथ 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस की डिटेल आउटलाइन। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगी और बताऊंगी कि कौन सी बुक बेस्ट है और किस में से आपका जो जीसी यूनिवर्सिटी का पेपर है एफिलिएटेड कॉलेजेस का, वो किस बुक से बनता है और कौन कौन से टॉपिक्स और पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की डिटेल आउटलाइन देखेंगे, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है। ठीक है, बीएस मैथ 7th सेमेस्टर का, और एफिलेटेड कॉलेजेस में यही आउटलाइन को फॉलो किया जा रहा है। सो सबसे पहले हम इसकी डिटेल आउटलाइन की तरफ देखते हैं। सो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की आउटलाइन है। कोर्स कोड आप यहाँ से देख सकते हैं, मैथ 601 कोर्स कोड है इसका। न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 टाइटल है, क्रेडिट आप देख सकते हैं, और मार्क्स कितने का इसका पेपर बनता है वो भी आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आएगा वो है जी एरर एनालिसिस। चैप्टर नंबर 1 एरर एनालिसिस है, इसमें आप एरर्स को डिस्कस करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आपके पास है मेथड। चैप्टर नंबर 2 है मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। इसमें आप मेथड डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करने के सारे आप इसमें मेथड पढ़ते हो। थर्ड चैप्टर हमारे पास है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स डिस्कस करते हो। और इसी तरह से आपके पास जो चैप्टर नंबर 4 है इसका, वो है इंटरपोलेशन एंड पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसमें आप ऑपरेटर्स, लैग्रांज इंटरपोलेशंस, ठीक है, ये सारे के सारे आप इसमें टॉपिक्स डिस्कस करोगे। अच्छा, अब जो जेसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रिकमेंड की गई हैं बुक्स, एफिलेटेड कॉलेजेस वालों को जो बुक्स रिकमेंड की जाती हैं वो ये सारी की सारी बुक्स यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। 5 बुक्स हैं, ये सारी की सारी बुक्स आपको रिकमेंड की गई हैं कि आप इनमें से कोई भी बुक लेकर स्टडी कर सकते हो, या फिर ये पाँचों पाँचों आप बुक्स स्टडी करें। ठीक है, बट ये बुक्स चूँकि थोड़ी सी टफ़ होती हैं और एफिलेटेड कॉलेजेस के टीचर भी ये बुक्स नहीं पढ़ा रहे होते। सो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी बुक्स हैं जो बहुत इजी हैं और आप खुद से भी वो स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगी उन बुक्स में से ही। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किस बुक से इसका पेपर बनता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक्स जैसे यूएफ एफिलेटेड कॉलेजेस। ठीक है, सो बुक्स की तरफ मूव करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द जिस यूएफ जो कि बीएस मैथ 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसकी कंप्लीट आउटलाइन के लेक्चर्स। ठीक है, सो जो लेक्चर्स होंगे वो एक से ज़्यादा बुक से बनाए गए होंगे, एक प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी उन नोट्स की। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी बुक्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक है वो है जी न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स की बुक है, ये बाहर से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये दिखने में है। अब इसके राइटर का हम नाम देख लेते हैं, ये इसके राइटर्स का नेम है। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड की ये बुक है और ये इसके राइटर का नाम है। ये बुक थोड़ी सी टफ है लेकिन इसमें भी आपको बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे अपनी आउटलाइन के। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी बुक की तरफ। सेकंड बुक जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक का नेम है और ये इसके राइटर्स के नाम आप देख सकते हैं, विजय कुमार की ये बुक है। सो आप ये बुक भी परचेज़ कर सकते हो, आप इस बुक को स्टडी करें। ये बुक बहुत इजी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये, इसमें से ही आपका ऑलमोस्ट सारे का सारा पेपर आता होता है। ठीक है, और सारे के सारे टॉपिक इस बुक में मौजूद हैं। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक ज़रूर फॉलो करें। अब हम देखते हैं अपनी तीसरी बुक। थर्ड बुक जो है उसका नाम न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ठीक है, ये पाकिस्तान राइटर की बुक है, एल डी बेग की ये बुक है। ठीक है, राइटर का नाम आप देख सकते हैं, एल डी बेग। और ये जो बुक है ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है।
ठीक है। और ऑलमोस्ट ये बुक और विजय कुमार की बुक जो कि मैंने सेकंड नंबर पे आपको दिखाई थी, वो और ये ऑलमोस्ट सेम सेम है, मीन्स बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेम है, ठीक है। वही वर्डिंग है बट थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है इसमें। और ये जो बुक है वो बुक जो विजय कुमार की थी वो भी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में थी और बहुत अच्छी बुक थी, और ये बुक भी इसी तरह से है। सो ये पाकिस्तान राइटर की बुक है, और आपको पता है पाकिस्तानी राइटर्स की बुक थोड़ी ईजी होती है। सो आप ये बुक भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करूँगी वो इन तीनों बुक से बना होगा, और इसके साथ साथ कुछ नोट्स भी मैं फॉलो करूँगी। इन सब से एक टॉपिक को प्रिपेयर करके मैं एक लेक्चर बनाया करूँगी, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। अगर आप मेरे लेक्चर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी इंशाल्लाह जो पेपर होगा वो आप इजीली कवर कर सकोगे, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जीसीयूएफ का पेपर किन किन चैप्टर से, किन टॉपिक से और किस बुक से बनता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर की, जो कि जीसीएफ एफिलिएटेड कॉलेजेस का सब्जेक्ट है। सो जी, इसके पेपर की अगर आप बात कर लें तो इसका पेपर आपने अभी तक, आप 7वें सेमेस्टर में हो चुके हैं, इससे पहले आपने जो सेमेस्टर के पेपर्स दिए हैं आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो जिस यूनिवर्सिटी का पेपर होता है वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी बुक से वो आपका पेपर बना सकते हैं, कहीं से भी वो क्वेश्चन उठाते हैं और वो पेपर बना देते हैं। बट एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो भी पेपर आपका बनेगा, ठीक है, जो भी पेपर आपको आएगा वो सारे का सारा आपकी आउटलाइन में से ही होगा, ठीक है। अब तक आपने जितने भी पेपर्स दिए हैं वो सारे के सारे आपके आउटलाइन में से थे। बट होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप क्या करते हो, अक्सर टीचर्स करवाते हैं कि जो आउटलाइन मैंने आपको दिखाई है उसमें आपको टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक्स में गिवन होते हैं, ठीक है, चैप्टर्स है और टॉपिक्स होते हैं। अब होता क्या है, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास ये चैप्टर का नाम गिवन है हमें जी, एरर एनालिसिस, हमारे पास चैप्टर का नेम है एरर एनालिसिस। ओके, अब एरर एनालिसिस जो चैप्टर है इसमें आपके पास जो टॉपिक्स उन्होंने आगे से दिए हैं वो है जी फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। अब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, ठीक है, इस चैप्टर में हमें उन्होंने दे दिया। आप क्या करेंगे, जस्ट आप फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक को पढ़ते रहेंगे, आप जस्ट ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आप पूरा सेमेस्टर जस्ट जो लिखा हुआ है आउटलाइन में वही देखते रहते हैं, आप डीपली जाते ही नहीं हो कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स हो सकती हैं क्या, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये कहाँ से चीज़ें ड्राइव हो के आई हैं, आप इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते। सो ये भी बात है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है सेमेस्टर, ठीक है, बहुत शॉर्ट होता है आपका सेमेस्टर, तो आप नहीं कर पाते हो। बट स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास जैसा कि यहाँ पर ये एक टॉपिक है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट आपके एक हाइडिंग उन्होंने दी है, ठीक है, इसके पीछे जो है वो बहुत से टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इस हाइडिंग के पीछे बहुत से टॉपिक्स होते हैं, इससे रिलेटेड आपको ए टू जी हर चीज़ करनी होती है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, इसके टाइप्स, इसके क्वेश्चन, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कौन सी टाइप में आ सकता है, ए टू जी आपको सब कुछ देखना पड़ता है। अगर तो आप सब कुछ करते हो तो देन आप पेपर में बैठ के ये कभी भी नहीं कहोगे कि ये पेपर जो है ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सो मैं आपके साथ जो लेक्चर शेयर करूँगी उसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इसके टाइप्स, जो जो कुछ भी इसमें आ रहा होगा वो सब कुछ बताऊँगी, और एक क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है वो भी सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, आपको इनका पता होना चाहिए। सो आपने अगर अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, आपने अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपने करना क्या है, एक टॉपिक आप लें, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप सारी की सारी इसकी टाइप से कुछ डिस्कस करें, ठीक है। नेक्स्ट आप दूसरा टॉपिक पढ़ें इंशाल्लाह। अगर आप रोज़ का किसी भी बुक का एक एक टॉपिक भी करते हो ना तो इंशाल्लाह सेमेस्टर में आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह से आपने ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना है, ठीक है। अगर आप सारी आउटलाइन करेंगे तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा, और ओबियसली अगर पेपर अच्छा है तो आपका A+ की रेट तो आ ही जाएगा। सो अब जो बात है कि पेपर किस बुक से आता है, तो स्टूडेंट्स पेपर जो है वो किसी भी बुक से बन के आ सकता है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हो तो एक टॉपिक को 3 से 4 बुक से पढ़ो, ठीक है। अगर आपके पास सेमेस्टर शॉर्ट है तो कोई एक ऐसा
कोई एक ऐसा मतलब लेक्चर लो आप कि उसमें वो 3 से 4 बुक्स की सारी डिटेल मौजूद हो, ठीक है। एक टॉपिक को 3 से 4 बुक्स में जिस लेक्चर में आपको समझाया जा रहा हो कि एक लेक्चर है उसमें आपको 3 से 4 बुक से स्टडी करके सब कुछ नोट्स बना के आपको पढ़ाया जा रहा, अब वो लेक्चर्स लें और इंशाल्लाह आपको मेरे लेक्चर्स में ये चीज़ जो है ये पता चल जाएगी कि ये लेक्चर 3 से 4 बुक से बने हुए हैं। अच्छा, और उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। सो टॉपिक की अगर बात की जाए तो जो मोस्टली पेपर है वो आता है लास्ट से, जो आउटलाइन है उसके लास्ट से पेपर आता है मोस्टली पेपर, ठीक है। अभी तक यही देखने में आ रहा है कि जो ज़्यादातर पेपर है वो लास्ट से आता है, स्टार्ट से भी आता है, लेकिन ज़्यादा जो पेपर है, ज़्यादा मार्क्स वो लास्ट से आपको मिलते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ वगैरह, ठीक है। सो आपने करना क्या है कि आपने लास्ट से भी अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। लास्ट में होता क्या है कि जो एफिलेटेड कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं वो आपको प्रेजेंटेशन या फिर असाइनमेंट में टॉपिक्स कवर करवा देते हैं, बट आपने खुद से वो टॉपिक्स ज़रूर करने हैं, ठीक है, और अच्छे से करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी था। सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह जो बहुत जल्द आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर मिला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।